अमेठी के राजपूत, हम अमेठी के राजपूत अब की बार हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए, हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए उस महिला के खिलाफ उस महिला के खिलाफ जिसने महिला होते हुए हमारे महिलाओं की मांग को जायज मांग को मान सम्मान को दिल्ली के दरबार में नहीं रखा, उस पार्टी के खिलाफ जिनके मुखिया ने अब तक राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं बोले। हम अब की बार सांसद के चुनाव में इस पार्टी को हर जगह से हराने का काम करेंगे और जो भी व्यक्ति जो समर्थ है इस पार्टी को हराने में उसके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम किसी पार्टी के बंदे व गुलाम नहीं है। माँ भगवती की कसम खाकर अब की बार इनको हराने का काम और हर एक घर पे जाकर अपने परिवारों को समझाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। बोल करणी माता की। मैं महिपाल सिंह मगना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों का भाई। आज इस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हूँ, शादीपुर में, और बड़ा प्रोग्राम यहाँ हमारा आज होना था। और आप विडंबना देखिए इस लोकतंत्र की कि हमें परमिशन नहीं दी गई एंड टाइम पे, और अभी एसडीएम ने मना करवा दिया। हम लोग चलो कोई बात नहीं, आप परमिशन नहीं दे रहे, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमारे उधर वहाँ टेंट वगैरह सब लगा हुआ है, सब कुर्सियाँ लगी हुई है, पर हम आज अभी घर में हम लोग खड़े हैं, हमारे घर में खड़े हैं, और घर में खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम घर में मीटिंग करें, घर में हम एकजुट हो, इकट्ठा हो। ज्यादा लोग अभी हम लोग नहीं आए क्योंकि 12-1 बजे की प्रोग्राम था। मना कर दिया गया कि आप लोग इकट्ठा नहीं होगे। कोई बात नहीं, आपका जो भी दमनकारी नीति राजपूतों के खिलाफ आप अपना सकते हैं, आप अपनाइए, पर आप भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हम आपके कोर वोटर हैं, और कोर वोटर को अगर आप जीतता रोकोगे, आपके खिलाफ उतना ही बड़ा विरोध होगा। हमने गुजरात से चालू किया, हमारी बहन बेटी के मान सम्मान का मामला है। हम कोई और लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि आपने डीजल कितना कर दिया, पेट्रोल कितना कर दिया, महंगाई क्या हो गई और कोई क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हम स्वाभिमानी कौम है। हमारी बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ कोई भी अगर क्षति करेगा, अगर उनके कोई भी अगर किसी भी तरीके का बहन बेटी के आचरण पे अगर कोई उंगली उठाएगा, हमारे मान सम्मान पे उंगली उठाएगा, हम लोग विरोध करेंगे। आज गुजरात से चालू हुई जो एक छोटी सी लड़ाई थी कि एक रूपाला नाम का पुरुषोत्तम रूपाला, उसकी टिकट काट दी जाए, इन लोगों ने टिकट नहीं काटी, उसको पुरस्कृत किया, उसको टिकट दिया और हमारे खिलाफ लड़वाया गया। हम लोगों ने पूरे गुजरात में विरोध किया, राजस्थान में विरोध किया, हरियाणा में विरोध किया, मध्य प्रदेश में विरोध किया, आज पश्चिमी यूपी में हमने विरोध किया। बड़ी सभाएं हुई है हर जगह। एक ही बात रही कि हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। और फिर भी अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो मैं बोलना चाह रहा हूं इस अमेठी की धरती से, हम लोग तो घर में हैं। अगर हमें परमिशन मिलती तो हम दिखाते हम सड़कों पे और हम मैदान में कितने होते। सब लोगों से केवल यही विनती है, जो मुझे यूपी का राजपूत सुन रहा है, देख रहा है, आज केवल हमें घर में इसलिए शपथ लेनी पड़ रही है कि हमें बाहर की अनुमति तक नहीं मिल रही है प्रोग्राम करने की। प्रेस वार्ता की कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती आचार संहिता में, पर इस यूपी की धरती पर प्रेस वार्ता की भी अनुमति की जरूरत पड़ रही है, ये हमें बताया गया है। इस लोकतंत्र में आचार संहिता तब लगती है जब कोई भी प्रशासनिक अमला उस पे किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा सकता। आप ये समझिए बात को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। केवल और केवल जो सबसे बड़ा अभी कोई प्रशासन काम करता है वो है जो ये चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अलावा कोई हमें किसी भी परमिशन से नहीं रोक सकता। पर आप देखिए, प्रशासन हमें परमिशन से रोक रहा है, यहाँ की सरकार हमें परमिशन से रोक रही है, जिनको हमने बनाया है।
हम किसी भी तरह से कोई किसी को लगता है कि योगी बाबा के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ है, हम खिलाफ है उन व्यक्तियों के जिन्होंने हमारी मान मर्यादा को खंडित किया है, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी, हम लोग उनके खिलाफ है। हमारे उच्च नेतृत्व को काटा गया है, जनरल वीके सिंह जी जैसे को घर बिठा दिया गया। 12वीं पास एक ऐसे व्यक्ति को जो जमीन घोटालों में 15-15, 17-17 मुकदमे, उनको खड़ा कर दिया गया कि आप वयोवृद्ध हो गए। तो प्रधानमंत्री जी से उनकी भी 3 साल कम उम्र है। 71-72 साल के जनरल साहब है, 75 के प्रधानमंत्री जी हो रहे, वो 30 इस बार प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। आप 5 बार बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बहन बेटी के खिलाफ अगर गलत टिप्पणी की जाएगी, हम लोग खड़े होंगे, हम लोग खड़े होंगे। हमारे राजनीतिक बड़े लीडरों को अगर काटा जाएगा, उनको उनकी टिकट काटी जाएगी, हम लोग खड़े होंगे। महिपाल जी, यहाँ के सांसद ने तो हमारे यहाँ अमेठी के राजा संजय सिंह जी को हराया, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ की सांसद ने, बीजेपी की सांसद, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ की सांसद बीजेपी की अभी स्मृति ईरानी है, वो महिला है। मैं इसलिए यहाँ स्पेशली आया हूँ कि महिला होकर महिला के सम्मान की बात नहीं कर सकते, तो आप किस सम्मान की बात हमसे मुझ में करने आए हो? स्मृति ईरानी बहुत अपनी बात को मुकर उकर रखती है, तो मेरे आप लोगों के माध्यम से इस फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमें नेशनल मीडिया बता ही नहीं रही है, हमें छापा नहीं जा रहा है नेशनल मीडिया में। कई लाखों लोग, राजकोट में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, जामनगर में 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए, आनंद में 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए, बनासकांठा में 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए, आपके यूपी में 2-3 जगह, सरदना में मैं गया, वहां 40-50 हजार लोग थे। हम लोग वहां अलग अलग जगह गए, आपके यूपी में 3 बड़ी सभाएं रखी, 40-50 हजार से नीचे कोई लोग नहीं। पर नेशनल मीडिया के आपकी न्यूज ही नहीं है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा। कितना आग दबाओगे? पूरे देश में ये आग है, यहाँ के राजपूतों में आग है कि नहीं भाई? है। आप पे कोई प्रेशर है क्या किसी भी तरीके का? किसी चीज का नहीं। आप खुद मर्जी से आए मेरे घर पे, यहाँ पे अपने प्रधान जी घर पे। जी बिल्कुल, ये घर है, यहाँ कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग एक शपथ लेंगे हमारे घर से। महिपाल जी, 4 दिन पहले यहाँ के हमारे राजपूत नेता, युवा नेता दीपक सिंह जी के खिलाफ बिना मतलब का 307 वो भी एक आया, वो भी एक प्रकरण है कि कोई अगर इनके खिलाफ बोलता है तो 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और प्रधान जी का तुम्हारे मामा जी के ऊपर भी दर्ज हुआ, आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ 307 का आपका। यहाँ के राजपूतों ने तो तय कर लिया, स्मृति ईरानी को हम हराएंगे। हम लोग हर उस व्यक्ति को हराएंगे जो हमारी महिलाओं के मान सम्मान को कहीं खंडित कर रहे हैं, हर उस विचारधारा को हराएंगे। कोई बोल रहे हैं कि वहाँ गुजरात में, वहाँ यहाँ क्या लेना देना है? तो अगर किसी भी परिवार के मुखिया के कोई छोटे व्यक्ति के द्वारा कोई अगर गलती होती है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए उस मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर किसी और जाति समुदाय की महिला के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी हुई होती, तो अब तक प्रधानमंत्री जी खुद प्रधानमंत्री जी अब तक माफी मांग लेते कि नहीं मांग लेते? मांग लेते। पर राजपूत समाज की महिला है, उनको लगता है इनका कोई मान सम्मान नहीं है। मैं आपके बीच में केवल इसीलिए आया हूँ, मुझे कोई राजनीति की बात, मैं आज तक 18 साल हो गए करने से ना, माँ भगवती की सौगंध खा के बोल रहा हूँ, आज तक हम पॉलिटिकली कभी मैदान में नहीं आए, और अब की बार भी पॉलिटिकली मैदान में नहीं है। केवल हमारी बहन बेटी की इज्जत, आबरू, मान सम्मान के लिए मैदान में है, और इसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हमारे खिलाफ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 307 का मुकदमा प्रधान जी के खिलाफ हुआ है, हमारे खिलाफ 302 का कर लीजिए, हम रुकने वाले नहीं है। और आप सब लोगों से केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई प्रकार का दबाव नहीं है। हम लोग माँ भगवती की शपथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर एक बार हाथ आगे करेंगे हम सब जहाँ खड़े हैं, जिनको लगता है कि हम साथ दे सकते हैं, उन्हीं को। कोई प्रेशर नहीं है भाई। आज हम अमेठी के राजपूत, अब की बार हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उस महिला के खिलाफ जिसने महिला होते हुए हमारे महिलाओं की मांग को, जायज मांग को, मान सम्मान को दिल्ली के दरबार में नहीं रखा, उस पार्टी के खिलाफ जिनके मुखिया ने अब तक राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले। हम अब की बार सांसद के चुनाव में
इस पार्टी को हर जगह से हराने का काम करेंगे और जो भी व्यक्ति जो समर्थ है इस पार्टी को हराने में उसके साथ खड़े मिलेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी का हो हम किसी पार्टी के बंधे हुए गुलाम नहीं है माँ भगवती की कसम खाकर अब की बार इनको हराने का काम और हर एक घर पे जाकर अपने परिवारों को समझाने का काम करेंगे जय हिंद जय भारत जय भवानी बोल करनी माता की जय।